Hello aspirants, welcome to our channel CSE Aspirant Vlog. Hope you all are doing good with your preparation. So कुछ दिन पहले हम लोग ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो बनाएं और मैक्सिमम लोगों ने वोट दिया था हाउ डू आई स्टार्ट माई यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन, इसके ऊपर वीडियो बनाने। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि हम लोग इस यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को स्क्रैच से मीन्स जीरो से कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो और एक चीज, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सभी से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। व्हाई डिड यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी? आपने इस प्रिपरेशन को स्टार्ट क्यों किया? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इसका जो आंसर है वो आप ऑनेस्टली दीजिए, बिकॉज आप हम लोग से तो झूठ बोल सकते हैं, पर क्या आप अपने खुद से झूठ बोल सकते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली दीजिएगा। एज आई एम प्रिटी श्योर मेनी ऑफ यू ऑल बिलोंग टू दिस फेज करेंटली। आप क्या स्कूल स्टूडेंट है, क्या एक कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर कोई वर्किंग एम्प्लॉय है जो वर्किंग के साथ साथ इस यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं? तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। सो मैनी ऑफ अस एम टू बी एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बट डोंट हैव द राइट डायरेक्शन टू बिगिन एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ। हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग के पास वो राइट डायरेक्शन नहीं होता है, वो दिशा नहीं होती है हमारे पास कि इसके प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, कैसे करें। और बिना एक प्रॉपर नॉलेज के हम लोग इसके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं और सारे अटेम्प्ट दिए जाते हैं और हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता नहीं है। और हम लोग ये यहाँ तक कि समझ नहीं पाते कि हम लोग फेल क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, हम उसको भी समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है हमारे पास वो डायरेक्शन नहीं होता है कि हम लोग इस एग्जाम को समझ पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स गो टू नो द बेसिक पॉइंट्स बिफोर प्रिपरेशन। मतलब हमारे जो एग्जाम का प्रिपरेशन के पहले जो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक पॉइंट्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द बिगिनिंग ऑफ द सीएसई प्रिपरेशन। पहला बेसिक पॉइंट क्या है? ये जो यूपीएससी एग्जाम है, ये एग्जाम 1 साल तक चलता है। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इस सभी में पूरा 1 साल लग जाता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रॉपर प्लानिंग के हम लोग कोई भी राइट डायरेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान for this exam. We have to make a proper schedule, we have to make a proper strategy. Okay, ये हो गया हमारा फर्स्ट बेसिक पॉइंट सीएसई प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यूपीएससी में क्या आता है, कहाँ से आता है, क्या आता है, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें यूपीएससी के सिलेबस को कम्प्लीटली थॉरोली समझना होगा। हर एक लाइन का क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड स्टेप जो आता है वो है यूपीएससी का सिलेबस को अच्छे से समझिए, अच्छे से डिकोड करिए, उसको अच्छे से थॉरली समझिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड बेसिक पॉइंट। थर्ड आता है, जो थर्ड है, हम लोग ने प्लान बना लिया, हम लोग ने सिलेबस समझ लिया, बट हम लोग ये नहीं जानते कि यूपीएससी किस ढंग से उस में से क्वेश्चन पूछेगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चन पूछने का, तो वो जानना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको चेक कीजिए। उसको पहले शुरू में हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन क्या है, वी विल बी मतलब ब्लैकआउट, मतलब कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को समझ में नहीं आएगा फर्स्ट में, लेकिन वो फर्स्ट देखते देखते समझ में आने लगेगा। जब हम लोग उसके साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो हम लोग को समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड टॉपर्स के नोट्स भी देखना। इससे क्या होता है, टॉपर्स के नोट्स से हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से आंसर करना है।
थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसिक का क्लियर होना। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बेसिक क्लियर नहीं होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सबसे पहला गलती होता है। इसीलिए सबसे पहले बेसिक को क्लियर करिए। बेसिक को क्लियर करने के लिए क्या, एनसीईआरटीज़ जो हैं 6 से लेके क्लास 12 तक का, उसको पढ़िए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग को डेली करना है क्योंकि ये का हैबिट बनाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से ही आते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। एंड फोर्थ थिंग इज, जब आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ लिया, बेसिक क्लियर कर लिया, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का पढ़ने का हैबिट भी हो गया, देन आइए आप स्टैंडर्ड बुक्स पे। जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, ये सारे रेफरेंस बुक्स को आप पढ़ना चालू कीजिए। फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको पहले इन स्टैंडर्ड्स बुक्स को 2 to 3 टाइम्स हर एक सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है। देन उसके बाद फोर्थ रीडिंग में आपको नोट्स बनाने हैं। आपको 2 to 3 रीडिंग जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो वहाँ से आपको ये करना है। ये सब करने के बाद रिविजन एंड मॉक टेस्ट, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिविजन, जितने भी नोट्स बनाए आपने, जितने भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसको रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि जितना कम मटेरियल रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जितना कम मटेरियल रखेंगे और रिवीजन ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेस मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन एंड मैक्सिमम मॉक टेस्ट, ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट्स। सो ये एक आपका बेसिक पॉइंट्स जो हैं आपको हमेशा याद रखना होगा जब भी आप यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ये बेसिक पॉइंट्स दिमाग में रख के ही हमें अपने यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, वही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाएंगे और क्लियर नहीं होगा। सो थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक। उसके अलावा मैं और एक चीज़ कुछ कहना चाहूँगी कि ये जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी कुछ हम लोग बोल रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग कहीं से उठाकर या किसी ऐसे ही नहीं बोल दे रहे हैं। हम लोग खुद कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एंड ये जितने कुछ भी है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग ने एक साल में खुद रिसर्च करके समझा है। सो होप यू विल गेट एनी हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। और हम लोग जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता रहेगा, हम लोग आप लोगों को देते रहेंगे। Along with this, stay safe, stay healthy, and thank you. Goodbye.